और इस अवसर पे मैं कॉमरेड ओम प्रकाश जी को और भिवानी की पूरी टीम को, अखिल भारतीय किसान सभा की जो टीम थी, जिस टीम ने अलख जगाए रखी, शाहजहांपुर का मोर्चा मेरे जिम्मे था, तो मैं जिम्मेवारी से कह सकता हूं 13 महीने जो शाहजहांपुर के अंदर मोर्चा चला, अगर आपकी भिवानी की टीम वहां ना होती, अगर किसान सभा की टीम ना होती, मेरे जैसे लोगों की कोई बिसात नहीं है कि हम 13 महीने वो मोर्चा चला सकते हैं। ये किसान आंदोलन की परीक्षा का समय है और आपके माध्यम से किसानों को, किसानों के शुभ चिंतकों को, किसान आंदोलन से जुड़े हुए तमाम परिवारों को मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर उस किसान आंदोलन की थोड़ी सी भी याद हमारे बीच है और उसको हम याद करना चाहते हैं, उसे सैल्यूट करना चाहते हैं, तो उस किसान आंदोलन को सैल्यूट करने का तरीका है दतिया हथौड़ा के ऊपर जाके वोट दबा के। आज उसकी परीक्षा है और साथ में इस देश में और प्रदेश में ईमानदारी की राजनीति की परीक्षा है भिवानी। इसलिए कि दिन रात हम लोग कहते रहते हैं भाई राजनेता ऐसे हैं, ये नहीं करते, वो नहीं सुनते, पता नहीं महल बना लेते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। सही बातें सब लोगों को महसूस होती है, लेकिन जब हमारे बीच कॉमरेड ओम प्रकाश जैसा कैंडिडेट आता है, तब पता लगता है कि हम खाली सिर्फ शिकायत ही करना चाहते हैं या कि कोई जब विकल्प आए तो उस विकल्प के साथ खड़ा भी होना चाहते हैं। तो हरियाणा का परिणाम 8 तारीख को आएगा। परिणाम मोटे तौर पे क्या होगा वो प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। सड़क के ऊपर अब पता है, सरकार बदल रही है, हवा पलट गई है, हरियाणा की सरकार बदलने वाली है। लेकिन इस बदलती सरकार का चरित्र क्या होगा वो भिवानी जैसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में तय होगा। तो आपको सच बताऊं, 8 तारीख को परिणाम के बारे में तो कुल मिला के संदेह नहीं है सरकार क्या होगी, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। लेकिन मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों को भिवानी के परिणाम का इंतजार रहेगा और आपके माध्यम से मैं भिवानी की जनता से, भिवानी के मतदाता से, भिवानी के हर नागरिक से, किसान से, मजदूर से, दलित से, महिलाओं से, सबसे जो 2 मशीनें लगेंगी उसमें पहली मशीन पे दूसरा नंबर पे ही है ना जी, दतिया हथौड़ा का हमारा साइन होगा। उसके ऊपर, उस सिंबल के ऊपर बटन दबा के आप हरियाणा प्रदेश में बदलाव की शुरुआत करें। धन्यवाद। आज हमारे किसान आंदोलन के राष्ट्रीय नेता श्री योगेंद्र यादव जी हमारे बीच आए हैं और उन्होंने जनता से अपील की है कि मेहनत कश लोगों की तरफ से और कांग्रेस मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से समझौते के तहत खड़े किए उम्मीदवार को जनता वोट अपील करे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भी जनता के बीच में रहे हैं और हम श्री योगेंद्र यादव जी का जो हमारे आंदोलन के राष्ट्रीय नेता हैं बहुत ही सम्मानित हैं, उनका यहाँ अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद भी करते हैं कि इस भिवानी के और हरियाणा के चुनाव में वो हमारे बीच में आए हैं और उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की है। इसलिए वो उनको हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे कॉमरेड इंद्रजीत सिंह और विकास सीसर जी और हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रदीप गुड़िया जी और देवराज मेहता जी, सुरेंद्र CPIM के सुरेंद्र जी, देवराज मेहता जी। देखिए, इस बार भिवानी का जो चुनाव है हरियाणा की विधानसभा के साथ, उसमें हम जन मुद्दे लोगों के बीच में ले जा रहे हैं। जो नागरिक सुविधाएं हैं, किसान मजदूर की रोजी रोटी का सवाल है और हमारे शहर और गांव के लोगों की सुरक्षा का सवाल है, हमारी बहन बेटियों का सवाल है, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल है और तमाम कर्मचारी जो कच्चे हैं पक्के करने का है, पुरानी पेंशन बहाल करने का है, परियोजना वर्करों को पक्का करवाने का है। ये तमाम जनता के सवाल हैं और मुझे इस बात का फख्र है कि जिन सभी 36 बिरादरी के लोगों के आंदोलन में रहे हैं, आज तमाम 36 बिरादरी के भाई छोटी मोटी संकीर्णताएं से ऊपर उठ करके ये कांग्रेस और CPIM का उम्मीदवार है उसके साथ चट्टान की तरह खड़े। ये मेरे लिए गौरव की बात है और मैं भिवानी की जनता का एहसान नहीं भूल सकता
किसी भी नेता को इतना सम्मान नहीं मिला है जो कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ उम्मीदवार को मिल रहा है। देखिए, यहाँ उनकी कोशिश है, लेकिन भिवानी की जनता, जो भिवानी एक ऐतिहासिक शहर है, हमारे शहर की नींव हमारे पूर्वज नीमपाल सिंह ने रखी थी और पंडित नेकीराम शर्मा इस इलाके के बहुत बड़े किसान नेता और स्वतंत्रता सेनानी थे। और श्री बनारसी दास गुप्ता हमारे मुख्यमंत्री, जो जातिवाद के छुआछूत के खिलाफ लड़े थे, और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा और भिवानी का समान रूप से विकास किया था। बाबा साहब अम्बेडकर के आदर्श समानता के हमारे साथ हैं। इन तमाम हमारे जो विरासत है, इस विरासत को आगे बढ़ाएंगे और भिवानी की जनता, जो एक समय में पंडित नेकीराम शर्मा के नाम से जानी जाती थी, मिन्नी क्यूबा है वो, और खिलाड़ी यहाँ के ओलंपिक में मेडल लेते हैं, और यहाँ छोटी काशी है। ये तमाम जातियों और धर्मों के लोग एकता बना करके ये सबूत देंगे कि हम एक नई भिवानी, विकास की भिवानी, प्रगतिशील भिवानी, स्वच्छ भिवानी और भाईचारे को जोड़ने की भिवानी बनाएंगे। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इलाके में पिछले 15 साल से एक सिंगल यूनिट नहीं लगी। तमाम पुराने कारखाने बंद हो गए, अकेला बीटीएम बचा है और इस इलाके में भयंकर बेरोजगारी है। हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए जहां महकमों में खाली पदों को भरवाएंगे, महकमों का निजीकरण रोकेंगे, वहीं हम हमारी सरकार आ रही है गठबंधन की, वहीं कोई सार्वजनिक क्षेत्र का बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लगे जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए हम प्रयास करेंगे।